मुस्लिम विधि का विकास हम देख रहे थे और उसी को कंटिन्यू करता हूँ मैं। मुस्लिम विधि का विकास जहाँ एक और हमने देखा कि साहब अलग अलग एराज में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, दूसरी ओर जो मॉडर्न एरा है या वर्तमान परिदृश्य है और भारत के संदर्भ में देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी कि शरीयत एक्ट 1937 7 अक्टूबर 1937 से लागू होता है। पारिवारिक विधियाँ यानी कि पर्सनल लॉ के मामले में एक मुस्लिम विधि द्वारा ही गवर्न होगा, प्रशासित होगा। असल में इस बात को लेकर काफ़ी शंकाएं थी। उन शंकाओं को दूर करने के लिए 1937 में यह अधिनियम बनाया गया और 1937 के इस अधिनियम के द्वारा बेसिकली 6 धाराएं हैं इसमें। उन 6 धाराओं में जो मुख्य धारा है वह है सेक्शन 2, जो कहती है कि निर्वसतीय उत्तराधिकार यानी विरासत या इंटेस्टेट प्रॉपर्टी, वीमेंस सेपरेट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, महिलाओं की विशिष्ट संपत्ति, विवाह विच्छेद, मेंटेनेंस भरण पोषण, मेहर डॉवर, गार्जियनशिप, गिफ्ट, न्यास ट्रस्ट और आखिरी वक्फ। अर्थात कुल मिलाकर देखें तो धारा 2 का अवलोकन करेंगे तो अवलोकन करने के पश्चात हमें दिखाई देता है कि 10 विषय जो पारिवारिक विधि से संबंधित हैं उन मामलों में मुस्लिम पक्षकार केवल मुस्लिम विधि से ही शासित होगा। दूसरी ओर शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में अगर आप देखें तो वहाँ पर लेगेसी के बारे में, वसीयत के बारे में, एडॉप्शन के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है। इसका अभिप्राय यह है कि इन बारे में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट सीधे सीधे लागू नहीं होगा। लेकिन अगर मुस्लिम पक्षकार घोषणा करता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 घोषणा करता है कि इन 10 विषयों के अतिरिक्त दत्तक ग्रहण हो या वसीयत हो या फिर रिक्त हो, वह मुस्लिम विधि से ही शासित होना चाहता है, तब भी कोर्ट मुस्लिम विधि ही उस पर शासित करती है। अर्थात 2 और 3 का कुल मिलाकर स्वरूप ये निकला कि एक मुस्लिम यदि चाहे तो अपने आप को मुस्लिम विधि से ही प्रशासित कर सकेगा किसी भी रूप में, चाहे वो 10 विषय हो या फिर सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग रिक्त की विधि हो या फिर वसीयत की विधि हो या फिर दत्तक ग्रहण की विधि हो। दूसरी ओर मुस्लिम विधि का उद्भव विकास जहाँ हमने देखा उसमें हमने कहा कि साहब 5 सब्सटेंशियल थिंग्स को फॉलो करने वाला व्यक्ति मुस्लिम है। हु इज़ मुस्लिम? तो आंसर हमें मिलता है कि साहब तौहीद पर भरोसा करने वाला व्यक्ति, अर्थात कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईश्वर एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब उसके रसूल हैं या दूत हैं। ईश्वर एक है और रसूल उसके पैगंबर मोहम्मद साहब हैं। जो तौहीद पर भरोसा करता है, जो नमाज अदा करता है, मक्का की तरफ अपना मुख करके दिन में 5 बार नमाज अदा करता है और शुक्रवार के दिन दोपहर की सामूहिक नमाज भी आवश्यक है, जो व्यक्ति ऐसा करेगा वह मुस्लिम होगा। तीसरी कंडीशन जकात मीन्स एक प्रकार का खैरात है, गिफ्ट है। तीसरा धार्मिक कर्तव्य जो मुस्लिमों पर अधिरोपित किया जाता है कि वह अपनी आय का कुछ भाग फ़कीरों को दान करे, जिससे आवश्यकता जनित व्यक्ति हैं, जिसे ज़रूरत है, वह व्यक्ति उसका प्रयोग कर सके। पांचवी चीज़ चौथी चीज़ रोज़ा और पांचवी चीज़ हज। रोज़ा जैसे आजकल रमज़ान का पवित्र माह भी चल रहा है
तो मुसलमानों के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मुसलमान प्रातः काल से सूर्यास्त तक अपने सभी भोजन पानी इत्यादि भोजन पानी जो भी भोज्य पदार्थ लेने हैं उनसे दूर रहेगा, विरत रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड रोजा। हज तीर्थ यात्रा। इस्लाम धर्म का अंतिम पहलू यानी पांचवा स्तंभ जो है वह ये है कि व्यक्ति को एक बार जीवन काल में समर्थ होने की दशा में मक्का के दर्शन अवश्य करने चाहिए। 5 सिद्धांतों का पालन करने वाला व्यक्ति मुस्लिम है। यद्यपि न्यायालय कुछ और तरीके से भी सोचता है। अगर न्यायालय देखें या ज्यूरिस्टिक ओपिनियन देखें तो अमीर अली साहब कहते हैं कि साहब जो कोई एकेश्वरवाद में भरोसा करता है, अल्लाह के एकेश्वरवाद में भरोसा करता है, वह मुसलमान है। अर्थात केवल और को केवल तौहीद पर भरोसा करने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम हो सकता है। जरूरी नहीं नमाज हो, ज़कात हो, रोज़ा हो या तीर्थ यात्रा हज हो। और दूसरी ओर एक बहुत पुराना केस और पर खास लीडिंग केस है नौरतखर्थ वर्सेज पाराखल। नौरतखर्थ वर्सेज पाराखल 1923 का केस है, 1923। इस्लाम का सबस्टेंशियल प्रिंसिपल है, एक सारभूत नियम है या फिर मूलभूत सिद्धांत है कि अल्लाह एक है और पैगंबर मोहम्मद साहब उसके दूत हैं। और पैगंबर मोहम्मद साहब उसके दूत हैं तो साहब इस बात को मान लेना मात्र पर्याप्त है कि एक व्यक्ति मुस्लिम होगा। एक व्यक्ति मुस्लिम होगा, इतना ही पर्याप्त है। उसे आवश्यक नहीं कि 5 शर्तों को पूरा करे। अकॉर्डिंग टू द अब दूसरी ओर थोड़ा सा इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस देखा जाए या विधि शास्त्र देखा जाए। कंसेप्ट ऑफ लॉ इन इस्लाम। इस्लाम में विधि क्या है या कानून क्या है। इस्लाम डिवाइन ओरिजिन बेस्ड प्रिंसिपल दिखाई देता है कि साहब दैवी उत्पत्ति। विधि जो है या कानून जो है वह दैवी उत्पत्ति के कारण है। उनका मानना है कि अल्लाह या ईश्वर एक सुप्रीम लेजिस्लेटर है। उसने जिब्राइल को कुछ कहा और जिब्राइल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुछ कहा और उसके आदेशों का ही पालन किया जा रहा है। अगर अब्दुल रहीम साहब को देखें, उनको कोट करें तो अब्दुल रहीम साहब ने अपने मोहम्मदन जूरिस्प्रूडेंस में कहा है कि आदेश यानी कि हुक्म या उसी को विधि कहते हैं। हुक्म, विधि, आदेश मनुष्य के क्रियाकलाप से संबंधित हुक्म जो ईश्वर के मैसेज के द्वारा दिए गए हैं वह या तो एक्सप्रेस हैं, कहीं पर वह डिक्लेरेटरी रूप में हैं, कहीं पर वह डिमांड के रूप में हैं। यह सब अपने आप में विधि का निर्माण करते हैं। या यूँ कह लूँ कि इस्लाम में विधि क्या है तो साहब यह ईश्वर के ऐसे डायरेक्शंस हैं जिन डायरेक्शंस का फॉलो करना मनुष्य को धार्मिक रूप से, नैतिक रूप से या फिर फिजिकल वर्ल्ड के क्रियाकलापों को रेगुलेट करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस पर कुछ डायरेक्शन ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं और कुछ अल्टरनेटिव हैं। कुछ को पालन किया जा सकता है और कुछ का पालन करना अनिवार्य नहीं है। आज्ञापक भी हैं और निर्देशात्मक भी हैं। अल्लाह ने मानवीय आचरण का जो मार्गदर्शन किया है, अल्लाह के द्वारा मानवीय आचरण का जो मार्गदर्शन किया है उसी को हम शरीयत कहते हैं। पर्सनल लॉ जो 1937 का अधिनियम है यानी कि शरीयत मुस्लिम विधि केवल और केवल ईश्वरीय आदेशों का ही एक स्वरूप है। अगर कोई कंडक्ट को देखें, आचरण, मानवीय आचरण की बात करूं तो आचरण या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है, आइदर गुड और इविल, सत्य और असत्य, दो तरीके से। मुस्लिम लॉ में या इस्लामिक लॉ में सत्य को हुस्न कहा जाता है और साहब असत को कुंभ कहा जाता है।
सत जो नैतिक रूप से सुंदर है और असत नैतिक रूप से कुलसित है, कुंभ। अर्थात जो नैतिकता के आधार पर सुंदर है वह करने योग्य कार्य है, उसे किया जा सकता है, और जो कुलसित है वह अकरणीय है, उसे नहीं किया जा सकता है। आज्ञापक की कहीं पर हम देख रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि साहब इसे करना ही है, और दूसरी ओर कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी दिखाई दे रहे हैं कि जिसे नहीं करना है। कौन से एक्ट करने योग्य हैं, कौन से एक्ट करने योग्य नहीं हैं, यह सब चीज़ डिपेंड करता है व्हाट इज सेड बाय द कुरान एंड व्हाट इज़ द सुन्ना ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब की क्या सुन्नतें हैं, सुन्नतों के आधार पर, जिन्हें आप हदीज भी कहते हैं। अर्थात इस प्रकार कहा जाए तो शरीयत है क्या, शरीयत दैवी उत्पत्ति है जो मानवीय क्रियाकलापों के सभी पहलुओं को रेगुलाइज कर रही है। अलग अलग पहलुओं को, हमने विवाह देखा तो शरीयत ही होगा, या तलाक होना है, सेपरेशन होना है, या फिर उसमें हमने इंटेस्टेट प्रॉपर्टी देखा, डॉवर देखा, और भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी हैं। 10 टर्मिनोलॉजी जो मैं आपको बताई, इन 10 टर्मिनोलॉजी में शरीयत ये मानवीय आचरण के लगभग सभी पहलुओं को रेगुलेट करने के लिए एक संहिता बना दी गई, कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया गया। कोड का अभिप्राय सेट ऑफ रूल्स है, समुच्चय है कि साहब किसी विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र से रिलेटेड हम नियमों को एक साथ रख दें तो उसे सेट कह देते हैं। जैसे फैमिली लॉ से रिलेटेड है तो सारी चीज़ों को एक साथ रख दिया कुरान में, तो कोड हो गया, वो संहिताबद्ध हो गया। दूसरी ओर बात आती है कि मानवों के कार्यकलाप धार्मिक भी हो सकते हैं, मोरल एप्टीट्यूड भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इमोरल भी हो सकता है। तो इन सभी रूल्स को फॉलो या रेगुलाइज करने का जो कार्य कर रही है वह कौन कर रहा है, शरीयत कर रहा है। शरीयत का बेसिकली अर्थ हम कहते हैं कि साहब यह एक गाइड है, कुएं की ओर जाने वाला रास्ता है, कि ये रास्ता दिखा रहा है कि हमें किस में चलना है। The another thing in Muslim jurisprudence, फिकह एक टर्मिनोलॉजी निकल कर आती है, फिकह से देखा जाए तो फिकह क्या है, तो जो आजकल मॉडर्न टाइम में हम लॉ कहते हैं उसी को फिकह कहते हैं। मुस्लिम ज्यूरिस्ट ने ये सोचा या ये माना कि साहब जो जिब्राइल के द्वारा डिवाइन मैसेजेस दिए गए, उन मैसेजेस के आधार पर कुरान का निर्माण हुआ। उन मैसेजेस को फॉलो करते हुए पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना कंडक्ट कुछ किया, आचरण कुछ किया, या ट्रेडिशन कुछ किया, हदीस जिन्हें। अब इनके बाद अगर किसी समस्या का समाधान इन दोनों में नहीं मिल पा रहा है तो साहब अब इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, तो साहब देयर इज़ वन थिंग दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रीजनिंग, जिसे आप विवेक कहते हैं, डिस्क्रेशन कहते हैं। डिस्क्रेशन कभी भी गैर युक्त नहीं होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जैसा आर्टिकल 14 की या रूल ऑफ लॉ की बेसिक कंसेप्ट में आपको दिखाई देता है। अब किसी कानून या किसी विधि के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए हमें क्या चाहिए, मानव तर्क, ह्यूमन रीजनिंग, या मनुष्य अपने नॉलेज के आधार पर, एक ह्यूमन बीइंग अपनी नॉलेज के आधार पर कोई डिसीजन लेता है। और किसी ह्यूमन बीइंग के द्वारा विधि के ज्ञान या प्रज्ञान का, जूरिस्प्रूडेंस की बातें हो रही हैं तो साहब विधि का ज्ञान, विधि के ज्ञान के द्वारा या विधि की प्रज्ञा के द्वारा जो निष्कर्ष निकाला जाए उसे ही फिक्ह कहते हैं। अर्थात इट इज एप्लीकेशन ऑफ ज्यूरिस्टिक या डिस्क्रेशनरी माइंड ऑफ द ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक माइंड कहें तो ज़्यादा ठीक है कि व्यक्ति तर्क के आधार पर, युक्तिता के आधार पर, कुछ जो कुरान में सॉल्यूशन नहीं है, जो हदीज में सॉल्यूशन नहीं है, उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। एक प्रकार की
आचार संहिता बना दी गई। इसे भी आचार संहिता ही कहें, क्योंकि शरीयत में धार्मिक विचार दिखाई देते, नैतिक विचार दिखाई देते, लौकिक विचार दिखाई देते, लेकिन फ़िक्ह में हम ज्यूरिस्टिक माइंड अप्लाई कर रहे हैं। तो ज्यूरिस्टिक माइंड अप्लाई करने का अभिप्राय निकला कि साहब उसमें हम केवल और केवल लॉ से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, मानवीय ज्ञान के आधार पर स्थापित आचार संहिता, यानी कि अ कोड ऑफ कंडक्ट which is based on which is established by the human knowledge, मानवीय ज्ञान जो तर्क पे आधारित होगा। इट इज अ काइंड ऑफ, अगर हम थोड़ा सा एनालिटिकल स्कूल को देखें, विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र को देखें, तो कुछ कुछ फिक्र एनालिटिकल या पॉजिटिव लॉ जैसा ही है, और या यूँ कहें कि मुस्लिम विधि शास्त्र में अगर कोई पॉजिटिव लॉ की बात की जाए तो वह फिक्र ही है, यथार्थता के करीब है। अर्थात इसमें केवल और केवल आपके जो बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज, एक्ट और ड्यूटीज़ हों, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही है, बल्कि इसमें तो कहा गया कि साहब एनी एक्टिविटीज़ विच इज एनी एक्टिविटी आइदर बी लॉफुल और भी अनलॉफुल, दो तरीके के हो सकते हैं, या तो लॉफुल होगी या फिर अनलॉफुल होगी। जैसे हम सत और असत की बातें कर रहे थे, कुछ कुछ उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। अर्थात जो चीज़ों की परमिशन कुरान ने या हदीस ने दे दी है कि उन्हें करें, दैट इज लॉफुल, और साहब जिन्हें न करने की मात्र सलाह दी गई हो वह अपने आप में अवैध कार्य हो गए। उन अवैध कार्यों को अगर मैं कहूँ जिन्हें न करने की सलाह दी गई हो, उन्हें हम कहते हैं मुस्तहब। मुस्तहब अकॉर्डिंग टू मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस, मुस्तहब मीन्स विच इज नॉट मैंडेटरी टू डू, या फिर सीधे सीधे कहूँ किसी चीज़ से करने के लिए आपको अनुज्ञा नहीं दी जाती है। फिक्र कहने का अभिप्राय सीधे सीधे कहूँ, जैसे शरीयत में कुछ कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कह देते हैं कि साहब कुछ विशिष्ट प्रकार की मछलियाँ आपने खानी नहीं है, एक प्रकार के शरीयत में किसी मुस्लिम के लिए कह दिया गया कि साहब आप इस विशिष्ट मछली को ना खाएं, अर्थात एक निर्देश दे दिया गया कि नहीं करना है। दैट मीन्स इट इज़ मुस्तहब, इट इज़ अनलॉफुल, और यह अपने आप में फ़िक्ह का पाठ बनने जा रहा है कि साहब इसको, इस चीज़ के पर्पज़ के लिए आपको कोई पनिश तो नहीं करने वाला, दंड तो नहीं दे सकती है, क्योंकि यह फ़िक्ह के अंतर्गत नहीं आता है। फ़िक्ह के अंतर्गत आने के लिए यह ज़रूरी है कि वह शरीयत से बाहर हो, यानी कि शरीयत में उसका सॉल्यूशन ना हो, और उसके बाद ह्यूमन नॉलेज के आधार पर उसको डेवलप किया गया हो। फ़िक्ह एक प्रकार से इट इज़ अ पार्ट ऑफ शरीयत है, तो अपने आप में शरीयत के बाद ही, शरीयत से ही फॉलो किया जाएगा। कुरान, उसका बेस कुरान रहेगा, या फिर उसका बेस सुन्नत भी हो सकता है। एक प्रकार से इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम, किसी समस्या का निर्वचन करने का एक तरीका है, या यूँ कहें कि उसे मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, जिसे सरकार के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा बाद में कानून के रूप में या विधि के रूप में स्वीकार कर लिया जा रहा है। जैसे हम कहें कि साहब निकाह मैरिज, यानी मेहर, डॉवर, हिबा, इनसे रिलेटेड कई सारे मैटर ऐसे होते हैं जो मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस में आपको ये कहें कि ऐसे नियम आते हैं कि साहब वह फ़िक्ह का पार्ट भी हैं और साथ में शरीयत का भी पार्ट हैं। अलग अलग तरीके से आपको इसमें कुछ ऐसे नियम दिखाई देते हैं। जब हम निकाह के बारे में बात करेंगे, या फिर गिफ्ट के बारे में, या फिर मेहर और चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तब दिखाई देगा कि किस तरीके से यह फ़िक्ह का एग्ज़ाम्पल उसमें सटीक बैठेगा। दूसरी बात, फ़िक्ह पॉजिटिव लॉ है, तो साहब मुस्लिम जुरिस्प्रूडेंस के जो विधि शास्त्री हैं, बेसिकली वह कहते हैं कि साहब हम फ़िक्ह अलग शब्द यूज ना करके बिल्कुल एक ही शब्द यूज करें, जिसे आपने कह दिया कि साहब ये शरीयत है, ये शरीयत है, तो फ़िक्ह और शरीयत दोनों ही चीज़ों को एक साथ एक ही
तरीके से भी देखा जाता है। अब साहब जब मैं आपको बता रहा था कि देयर आर 5 काइंड ऑफ एराज, द फर्स्ट पीरियड 622 AD टू 632 AD, 10 साल जिस पे कुरान का निर्माण का मतलब कुरान और सुन्नतें तैयार हुई, यद्यपि कुरान का कोडिफिकेशन बाद में सेकेंड एरा में होता है। 632 से लेकर 661 दूसरा है। 632 से 661 AD तक आपने देखा कि 4 खलीफाओं का टाइम था। अबू बकर साहब, उमर साहब, उस्मान, अली, ये 4 खलीफाओं का टाइम आया। देन धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस्लामिक विधि का डेवलपमेंट जितना होना था वो एक खलीफा के टाइम तक हो चुका था। अब डेरोगेशन की ओर जा रहे थे। 661 से लेकर 900 ईस्वी तक जब उमैदियों का शासनकाल या अब्बासियों का शासनकाल, अर्थात राजधानियाँ चेंज हो रही हैं, सत्ताएं बदली जा रही हैं, केवल और केवल साम्राज्यवादी नीति जैसी दिखाई देती है। देन फोर्थ एरा जिसे आपने कहा था 900 AD टू 1924 AD, इस दौरान जो सेक्ट हमने बना दिए थे, शिया सेक्ट और सुन्नी सेक्ट, जिसका बेस था कि साहब जो आफ्टर द पैगंबर मोहम्मद साहब हु इज़ द सक्सेसर। कुछ लोगों ने कहा कि ब्लड के आधार पर होना चाहिए, दे आर कॉल्ड शिया, और कुछ लोगों ने कहा नहीं साहब ये इलेक्शन के आधार पर होना चाहिए, दे आर कॉल्ड सुन्नी। और ज़्यादातर लोग मतदान के पक्षधर थे, इसलिए ज़्यादा विचार जो दिखाई देते हैं वह मतदान के ही दिखाई देते हैं, और सुन्नी सेक्ट आपको ज़्यादा दिखाई देता है। इसी कारण से द फिफ्थ एरा जो आजकल करंट में चल रहा है, जिसके बारे में मैं कई बार बात कर रहा हूँ, शरीयत की बात करी हमने और सारी बातें। अब बात आती है कि मुस्लिम विधि एक प्रकार से इस्लामिक कॉमनवेल्थ जो है, इसमें देखा जाए तो पैगंबर मोहम्मद साहब सबसे ऊपर हैं, सर्वे सर्वा हैं, वे लॉ से रिलेटेड सुप्रीम अथॉरिटी हैं। साथ ही साथ एक प्रकार के वह मुस्लिम कम्युनिटी के, मुस्लिम समुदाय के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, अपने आप में प्रशासन भी हैं। अब उनका जब पर्दा हो जाता है, देहांत हो जाता है, सबसे पहली जो उस समय की सबसे बड़ी समस्या थी वो समस्या हु इज़ द सक्सेसर, कि साहब कौन सक्सेसर होगा। तो साहब जो मेजर लोग थे वो कह रहे थे कि साहब आप इलेक्शन करवाइए, सबसे अच्छा है। लेकिन साहब दूसरी ओर कुछ लोग चुनाव के अलावा ये चाह रहे थे कि चुनाव नहीं बल्कि ब्लड के आधार पर होना चाहिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद साहब की जो सबसे छोटी पत्नी थी, उनके चार निकाह हुए, सबसे छोटी पत्नी थी, उनका नाम था आयशा बेगम। आयशा बेगम के पिता यानी कि पैगंबर मोहम्मद साहब के ससुर, उन एक्चुअली जब पैगंबर मोहम्मद साहब के ये समय चल रहे थे, यानी कि वो अपने डिवाइन मैसेजेस को प्रोफेस कर रहे थे, तो प्रोफेस करते समय उनका सबसे अच्छा साथ भी अबू बकर साहब ने दिया। अबू बकर साहब चाहते थे कि साहब उत्तराधिकारी वही हो जाएं, और खलीफा पद जो निर्मित किया गया वो खलीफा पद उन्हीं को दे दिया गया। अर्थात यूं कहें कि मोहम्मद साहब ने सारे मुस्लिम समुदाय की कमान अपने हाथों में संभाल रखी है। अब उनका उत्तराधिकारी ऐसा होना चाहिए जो सारे मुस्लिम समुदाय की समस्याओं को वास्तव में सही तरीके से देख सके और उसे समाज का विश्वास भी प्राप्त हो सके। अब विश्वास तभी प्राप्त होगा जबकि चुनाव के आधार पर, और तो कोई मुद्दा है नहीं साहब, कोई और तरीका है नहीं, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब का कोई मेल वंश नहीं था, वो उनके कोई लड़का नहीं था साहब। तो ये बड़ी आयशा बेगम के पिता यानी कि अबू बकर साहब पहली बार उत्तराधिकारी चुने गए, उन्हें प्रथम खलीफा भी कह लेते हैं हम। और साहब जिस वर्ग ने इन्हें सपोर्ट किया, जो यह कहते थे कि पैगंबर मोहम्मद साहब की परंपराओं को, उनकी सभाओं को, उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता दे दी जाए, यानी कि ट्रेडिशन और कस्टम और कंडक्ट को ज़्यादा मान्यता दे दी जाए, उस समुदाय को कहा गया अहले सुन्नत वल जमात, अहले सुन्नत वल जमात। और इसी का धीरे धीरे नाम जो बन गया वह बन गया सुन्नी संप्रदाय, सुन्नी सेक्ट।
दूसरी ओर दूसरा वर्ग भी है साहब, यद्यपि वो माइनॉरिटी में है लेकिन है ज़रूर, जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी के लिए चुनाव कराने के पक्ष में नहीं था और अल्पसंख्यक थे। उसमें जो बेसिक सबसे मुख्य हैं वह हैं पैगंबर मोहम्मद साहब की पुत्री फ़ातिमा। उनका तर्क था कि पैगंबर मोहम्मद साहब की मान्यता, उनके रिकग्निशन जो हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है या और एस्पेक्ट है, उनकी बातें समाज या सोसाइटी के द्वारा इसलिए मानी गई बिकॉज देयर इज रिलीजियस बेस, कि साहब धार्मिक आधार है, इस कारण से ही उसका डेवलपमेंट हो रहा है या विकास हो रहा है, ऐसा उनका मानना था। और स्वाभाविक सी बात है, ये गुण हैं, धार्मिक गुण हैं और गुण खून में होते हैं, ब्लड में होते हैं, इसलिए ब्लड से ब्लड तक आए। तो फातिमा जो नीचे आ रही हैं, फातिमा को या फातिमा के वंश परंपरागत के अनुसार वही क्या होने चाहिए, खलीफा होने चाहिए या उन्हें इमाम कहने लगे हम। और उनके अली मुस्लिम जो ये लोग हैं, इस वर्ग के लोगों ने सोचा कि साहब अली जो पैगंबर मोहम्मद साहब के परिवार के ही व्यक्ति हैं, उन्हें उचित उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। फ़ातिमा क्योंकि साहब मोहम्मडन मैथोलॉजी वुमेन को इतना प्रोटेक्शन या इतना एम्पावरमेंट उस समय नहीं देती थी, तो फ़ातिमा नहीं बन सकती हैं। तो साहब क्यों ना अली को, जो फ़ातिमा के पति भी हैं, उनको बना दिया जाए। और साहब इन्होंने इन अल्पसंख्यकों ने अपना प्रमुख, यानी कि उसे इमाम कहा गया, अल्पसंख्यक ने अपना इमाम तय किया, उसका नाम वह अली हो गए, प्रथम अली। अब साहब यहीं पर से, यानी कि ये शुरुआत की दौर है 632 में जब पर्दा होता है उसके तुरंत बाद हो गया। और इस सेक्ट को, यानी इस अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक वर्ग को हम लोगों ने एक, या तो यहाँ कहें कि टुकड़ा कहा या दल कहा, और उस टुकड़े या दल को अरबिक भाषा में शिया कहा जाता है और शिया संप्रदाय का निर्माण हो गया। देखो, सुन्नी संप्रदाय तैयार हो गया, दूसरी ओर शिया संप्रदाय तैयार हो गया। दो संप्रदाय विभाजन का मुख्य कारण उत्तराधिकारी किस माध्यम से चुना जाए, किस माध्यम से उत्तराधिकारी चुना जाए, चुनाव द्वारा या वंश परंपरा। चुनाव द्वारा सुन्नी सेक्ट और वंश परंपरा शिया सेक्ट। चुनाव द्वारा अबू बकर साहब और वंश परंपरा के अनुसार फातिमा के पति अली। लेकिन धीरे धीरे जब हम तीसरे एरा में आते हैं, 900 से लेकर 1924 तक के एरा में, इस एरा में इस्लाम जहां सुन्नी और शिया में ऑलरेडी बट चुका था, अब ये सुन्नी सेक्ट भी सब सेक्ट में डिवाइड होने लगे। क्योंकि सोसाइटी तो डेवलप हो रही है, और सोसाइटी डेवलप हो रही है तो प्रॉब्लमें भी आ रही हैं, प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन खोजना है। प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन कैसे खोजा जाए, मुद्दे कारण बता रहा हूँ कि क्यों सब सेक्ट तैयार हो रहे हैं। प्रॉब्लम्स आ रही हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कहाँ खोजा जाए, कुरान में खोजा जाए या हदीस में खोजा जाए, लेकिन कुरान और हदीस में उनका आंसर सेटिस्फाइड नहीं मिल रहा है। तो साहब अलग अलग अब ज्यूरिस्ट आते रह रहे हैं, विद्वान, और दूसरी ओर से फ़िक़्ह का निर्माण भी हो रहा है कि ज्यूरिस्टिक माइंड अप्लाई होने लगे हैं। लोग अपने दिमाग मस्तिष्क मानवीय ज्ञान के द्वारा एक आचार संहिता बनाने की ओर आगे को बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से, यानी कि समस्याओं ने, जैसे कहते हैं साहब आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसी प्रकार से आवश्यकताएं पड़ी। तो अलग अलग दौर में, अलग अलग या एक ही दौर में दो तीन तरीके भी, अलग अलग दौरों में अलग अलग तरीके के विचारों ने जन्म लेना शुरू किया, और जो उन विचारों को ज़्यादा प्रमोट करते, प्रोटेक्ट करते, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के आधार पर सब सेक्ट तैयार हो गए। सुन्नी विचारधारा 4 सब सेक्ट में डिवाइड होती है। पहला हनफी, दूसरा मलिकी, तीसरा सैफ़ी, चौथा हनबली। हनफी, मलिकी, हनबली और सैफ़ई, 4 विचारधाराएं हैं। और दूसरी ओर शिया सेक्ट को देखें तो शिया सेक्ट 3 सब सेक्ट में डिवाइड होता है, वैसे ही जैसे सुन्नी सेक्ट डिवाइड हो रहा है। कारण एक ही है, प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम्स का इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम्स का अर्थान्वयन, उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या होगा। अथना असरिया, इस्लामिया, इस्माइलिया और जैदिया। 3 अथना असरिया, इस्माइलिया और जैदिया। हिंदी में याद करने में हमें काफ़ी सरल रहता है। सुन्नी में ई से एकटा है तो हनफी, मलिकी, सफ़ी और हनबली। और सिया सेक्ट में देखते हैं तो सिया आ, अथना असरिया, इस्माइलिया, जैदिया, 3 सबसेक्ट हो गए। ऑल दो इन 3 सबसेक्ट में सिया संप्रदाय में अथना असरिया और इस्माइलिया अलग सबसेक्ट में भी डिवाइड होता है। एक को अकबरी उसूली कहते हैं जो अथना असरिया से निकलते हैं, इस्माइलिया से निकलने वाले खोजा और बोहरा हैं। इसके अलावा एक तीसरा सेक्ट जिसे सुन्नी, शिया और उसके साथ ही रखा जा सकता है, दैट इज़ मुताजिला। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।